नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शंकुनाथ मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फैमिली पेंशन का ग्रांट डिसेबल चिल्ड्रन को और सिबलिंग्स को किस कंडीशन में दिया जाता है, सरकार का कौन सारा रूल्स यहाँ पर प्रेस्क्राइब है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट के देहांत के बाद स्पाउस को, विडो भी हो सकता है, विडर भी हो सकता है, उसको फैमिली पेंशन मिलता है। और उनके देहांत के बाद, स्पाउस के देहांत के बाद अगर फैमिली में कोई एलिजिबल चिल्ड्रन रहता है तो वो लोग भी फैमिली पेंशन के लिए हकदार होता है। उनके अलावा डिपेंडेंट पेरेंट्स और सिबलिंग्स भी रहता है, डिसेबल सिबलिंग्स भी रहता है, तो वो लोग भी फैमिली पेंशन के लिए हकदार होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिसेबल चिल्ड्रन को किस कंडीशन में फैमिली पेंशन बांटा जाता है और क्या क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए जिसके आधार से वो लोग फैमिली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिसेबिलिटी कैटेगरी में चिल्ड्रन को पेंशन लाइफ टाइम तक मिलता है। यहाँ पर एज का कोई पाबंदी नहीं है। इवन 2013 में सरकार ने ये नोटिस भी जारी किया कि इवन आफ्टर देयर मैरिज दे आर एलिजिबल टू गेट फैमिली पेंशन। उसके बाद 2016 में ये भी एक प्रोविजन जारी कर दिया गया कि अगर डिसेबल चिल्ड्रन के कैटेगरी में कोई भी आते हैं, अगर वो लोग अपने पिता हो, माता हो, जो जहां पर काम कर रहे थे, पेंशन और फैमिली पेंशन जहाँ काम उनके हेड ऑफ ऑफिस में अगर ये भी इंटीमेट करना भूल जाते हैं, इधर कोई समस्या से नहीं भी करता है कि वो डिसेबल है, फिर भी वो लोग उनके देहांत के बाद भी वो लोग ये इंटीमेशन डिपार्टमेंट में, हेड ऑफ ऑफिस में दे सकता है। उसके बाद भी वो लोगों का फैमिली पेंशन चालू हो सकता है। और अभी तो 2021 में हम लोग इजीली ये कुछ ही महीने के पहले के बात है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिर से एक ऑर्डर जारी किया कि डिसेबल कैटेगरी में जो आता है, यहाँ पर जो चिल्ड्रन फैमिली पेंशन के लिए हकदार होता है, उनका जो इनकम सीलिंग है, वो पेंशनर का जो डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका जो लास्ट पे था उसका 30% के नीचे होना चाहिए, तब वो लोग एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए। दूसरा केस में क्या होता है कि 9,000 जो मिनिमम फैमिली पेंशन अमाउंट है 9,000, उसके नीचे प्लस जो 9,000 प्लस जो डीएनएस रिलीव रहता है उसके नीचे ही इनकम रहना चाहिए। मगर डिसेबल चिल्ड्रन का हर एक प्रकार नीड, उन लोगों का वेरियस तरह का एड के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये सिद्धांत लिया कि डिसेबल चिल्ड्रन का इनकम क्राइटेरिया 30% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन बाय द डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके नीचे प्लस जो डीएनएस रिलीव होता है वो रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स और प्रोविजंस है। चलिए हम लोग स्क्रीन पे जाएंगे और सीसीएस पेंशन रूल्स को और जो भी अमेंडमेंट्स यहाँ पर हुआ है उसको गो थ्रू कर लेंगे। और दोस्तों, मेरा बहुत सारा व्यूअर्स ने ये भी कमेंट किया है कि एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट, अगर किसी का मिसमैच रहे नाम पे, स्पेलिंग पे, और एफिडेविट कैसा होगा, तो इन दिस रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा कि एनओसी का ड्राफ्टिंग कैसा होगा, एफिडेविट का ड्राफ्टिंग कैसा होगा, ये मैं बहुत जल्द, प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक आई विल अपलोड ए वीडियो, आई विल क्रिएट ए वीडियो इन द सेम। मगर आप लोगों को सहूलियत के लिए मैं ये भी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है जो रेलवे के, साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड रेलवे का पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए है। वहां पर एफिडेविट्स, डिक्लेरेशंस, डिपोनेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स, ये सब का जो डेमो है, स्पेसिमेन है, वो वहां पर ऑलरेडी डिस्प्ले किया गया है। आप लोग काइंडली उसको गो थ्रू कर ले सकते हैं। भले ही आप कोई टेलीकम्युनिकेशन, कोई मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज, सीपीएओ, सिविल पेंशनर है, दूसरा पेंशनर है, हो सकता है आप, मगर कंटेंट, एफिडेविट्स का ड्राफ्ट हर एक जगह एक ही होता है, ये यूनिवर्सल होता है। आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को ये जिस्ट और हेल्प मिल जाएगा कि एफिडेविट का ड्राफ्टिंग कैसा होगा। मगर जो एनओसीज है और जो एफिडेविट जो नाम करेक्शन के लिए है, नाम अगर पीपीओ में एक है, आधार कार्ड में एक है, डेट ऑफ बर्थ वहां पर एक है, यहाँ पर एक है, उसके लिए ड्राफ्टिंग कैसा होगा, मैं इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ए वीडियो ऑन द सेम। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे जाएंगे और स्क्रीन पे जाने से पहले आप लोगों से दरखास्त करेंगे कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे चैनल को रेगुलर देख रहे हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम पीपल मे बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन।
तो दोस्तों ये है CCS पेंशन रूल्स 1972, जहां पर एलिजिबिलिटी ऑफ डिसेबल चाइल्ड फॉर ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बहुत क्विकली पढ़ेंगे, उसके बाद उसको हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देंगे। दोस्तों पहला ही पॉइंट में लिखा गया, इफ ए सन और डॉटर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सफरिंग फ्रॉम एनी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड इंक्लूडिंग मेंटली रिटार्डेड और फिजिकली क्रिपल्ड और एनी डिसेबिलिटी एज टू रेंडर हिम और आर unable to earn a living even after attaining the age of 25 years, family pension shall be payable to such children। दोस्तों इस यहाँ में स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी का अगर कोई सन और डॉटर रहता है, वो कोई मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है और क्रिपल्ड है, जो उनको कोई भी लाइवलीहुड अर्जन करने में बाधा दे रहा है, तो वो इवन आफ्टर अटेनिंग 25 ईयर्स 25 साल क्रॉस कर जाने के बाद भी फैमिली पेंशन पाने के लिए, आजीवन काल तक फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार होते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट में लिखा गया है, फैमिली पेंशन इज पेबल आफ्टर द यंगेस्ट चाइल्ड अटेन्स द 25 ईयर्स ऑफ एज। दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से समझिए। दोस्तों CCS पेंशन रूल में जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है, हर एक सेंटेंसेस का, हर एक की वर्ड्स का, हर एक की सेंटेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण कोई अर्थ रहता है। दोस्तों हम लोगों को सिंपली इसको गो थ्रू नहीं करना है, इसका जो पॉइंट्स रहता है इसको समझना है कि एक एक पॉइंट्स में ही हर एक तरह का आंसर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट में क्या लिखा गया है, दोस्तों हो सकता है एक फैमिली में 2, 3, 4, 5 ऐसा फैमिली मेम्बर है, ऐसा चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर एक चिल्ड्रन डिसेबल है, बाकी सब चिल्ड्रन नॉर्मल है, और वहाँ पर एक चिल्ड्रन ऐसा है वो अनमैरिड डॉटर है। तो पहले क्या होता है, पहले जो सबसे बड़ा है जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उसको फैमिली पेंशन दिया जाता है। उसके बाद अगर सेकेंड जो चिल्ड्रन है वो डिसेबल है और थर्ड जो चिल्ड्रन है वो नॉर्मल है, तो उसके बाद डिसेबल चिल्ड्रन का टर्म नहीं आता है। उसके बाद जो नॉर्मल चिल्ड्रन है वो जब तक 25 साल अटेंड नहीं कर जाता है तब तक उसको फैमिली पेंशन का ग्रांट दिया जाता है। वो अगर 25 साल अटेंड कर जाता है फिर जाके डिसेबल चिल्ड्रन को फैमिली पेंशन का ग्रांट मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, वो जो अनमैरिड अगर कोई डॉटर यहाँ पर रहता है फैमिली पे, तो उनको डिसेबल चिल्ड्रन के बाद ही फैमिली पेंशन के लिए हकदार माना जाता है। डिसेबल चिल्ड्रन के एब्सेंस में और उसका इन एलिजिबिलिटी में ही, उसके बाद में ही अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर और डाइवोर्स डॉटर को फैमिली पेंशन का ग्रांट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पॉइंट को भी अच्छी तरह से पढ़िएगा। द नेम ऑफ डिसेबल चाइल्ड परमानेंट डिसेबल्ड सिबलिंग विल बी एडेड टू द PPO इशूड टू रिटायरिंग गवर्नमेंट ऑफिस सर्वेंट इफ देयर इज नो अदर एलिजिबल प्रायर क्लेमेंट फॉर फैमिली पेंशन। डिसेबल चिल्ड्रन का, परमानेंटली डिसेबल्ड सिबलिंग का भी नाम तभी ऐड किया जाएगा PPO में जब कोई दूसरा और एलिजिबल प्रायर क्लेमेंट, मतलब ये डिसेबल चिल्ड्रन और सिबलिंग से पहले कोई अगर एलिजिबल क्लेमेंट रहता है तब उन लोगों का नाम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि वो लोग अगर प्रायर एलिजिबल क्लेमेंट वहाँ पर नहीं रहा तो PPO में डिसेबल चिल्ड्रन का नाम इंक्लूड हो जाएगा। तो सिंपल अर्थ में, सिंपल मीनिंग में यही यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी का कोई एलिजिबल चिल्ड्रन जीवित है और उसका एक चिल्ड्रन नॉर्मल है और दूसरा चिल्ड्रन डिसेबल है, तो एलिजिबल जो नॉर्मल चिल्ड्रन जीवित है वो उसका एलिजिबिलिटी के दौरान, ड्यूरिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन दौरान, जो सेकेंड उनका जो डिसेबल चिल्ड्रन है उसका नाम यहाँ पर नहीं भी ऐड हो सकता है। हालांकि पेंशनर का रिटायरमेंट के टाइम उनका फैमिली का सभी प्रकार डिटेल्स यहाँ पर दिया जाता है, मगर फैमिली पेंशन का जब पेंशन पेमेंट ऑर्डर सैंक्शन होता है तब हर एक व्यक्ति के नाम पे अलग अलग पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू होता है। तो डिसेबल क्राइटेरिया में जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू होगा तब PPO में उनका नाम डाला जाएगा, और PPO में तभी उनका नाम डाला जाएगा जब तक कोई प्रायर क्लेमेंट वहाँ पर और जीवित ना रहे और उनका कोई एलिजिबिलिटी ना रहे। ओके, उसके बाद हम लोग जो चौथा पॉइंट है उसमें जाएंगे। ये भी बहुत क्रिटिकल एक पॉइंट है, कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। नॉन इंटीमेशन डज नॉट मेक ए डिसेबल चाइल्ड इन एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। याद रखिएगा, जैसे मैंने वहाँ पर कहा, मैंने बोला कि अगर आप ये भूल जाते हैं कि आप अपने जो पिता हो, माता हो, जो पेंशनर हो, फैमिली पेंशनर, उनके डिपार्टमेंट में इंटीमेट करना भूल जाता है कि आप डिसेबल है, और बाद में आप लोगों का जो पेंशनर और फैमिली पेंशनर का देहांत हो जाता है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं और फैमिली पेंशन के लिए हकदार नहीं हूँ।
क्योंकि मेरा तो पिता हो माता हो डेथ कर गया, और मेरा अभी जो डिसेबिलिटी का इंटीमेशन डिपार्टमेंट को देने से कोई लाभ नहीं होगा। नहीं दोस्तों, सरकार ने DOPPW देखिए ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 25-26 जनवरी 2016 में ये नोटिस जारी कर दिया है कि कोई भी डिसेबल क्राइटेरिया में चिल्ड्रेन अगर उनके पिता हो माता हो पेंशनर और फैमिली पेंशनर के जीवित काल में ये इंटीमेशन डिपार्टमेंट को हेड ऑफ ऑफिस में ना करके जाता है, फिर भी वो एलिजिबल है कि उनके डेथ के बाद भी वो लोग इंटीमेट कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। देखिए, ए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉई pensioner or his spouse for a disability which existed before their death may be accepted by the appointing authority। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट डिसेबल चिल्ड्रन को दिया गया है। देखिए, पहले तो आप इंटीमेट करना भूल गए तो ठीक है, आप उनके देहांत के बाद भी इंटीमेट कर सकता है, मगर यहाँ पर कंडीशन एक ही है। मान लीजिए आपका जो पेंशनर और फैमिली पेंशनर के देहांत का बाद, उनके देहांत का बाद आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो इशू हुआ, फिर भी आप एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए, बशर्ते आपका जो डिसेबिलिटी है वो एग्जिस्ट करना चाहिए बिफोर द डेथ ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, ये यहाँ पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप पहले से ही और आपके पिता हो माता हो उनके जीवित काल से ही डिसेबल है। ये भी ऑर्डर जारी हुआ 25 और 26 जनवरी 2016 में। उसके बाद देखिए, इफ़ द चाइल्ड इज़ माइनर देन फैमिली पेंशन शैल बी पेड टू गार्जियन। अगर डिसेबिलिटी चाइल्ड जो है वो माइनर है, वो 18 से भी छोटा है और उससे भी छोटा है, तो वहाँ पर गार्जियन को फैमिली पेंशन देने का प्रोविज़न है। हाँ, गार्जियन ऐसे कोई नॉर्मल व्यक्ति गार्जियन नहीं बन सकता है। यहाँ पर भी सरकार का रूल है कि गार्जियनशिप सर्टिफिकेट शैल बी इशूड बाय लोकल लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। गार्जियनशिप जो इशू होगा, जो सर्टिफिकेट इशू होगा, वो भी नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 की आधार में आधारित है। उसी के जो प्रोटोकॉल्स है और फॉर्मेलिटीज है उनके आधार से ही गार्जियनशिप सर्टिफिकेट इशू होगा। उसका भी एक कॉम्पिटेंट लोकल लेवल कमिटी रहता है। उसके बाद द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू अलाउ, ये बेनिफिट्स है डिसेबल क्राइटेरिया में चिल्ड्रन को फैमिली पेंशन पाने के लिए, ये सब बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। देखिए, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू अलाउ कंटिन्यूस ऑफ फैमिली पेंशन टू मेंटली फिजिकली डिसेबल चिल्ड्रन इवन आफ्टर मैरिज। ये भी ऑर्डर 2013 से लागू हुआ। जैसे कि मैंने बोला कि सरकार ने ये सिद्धांत लिया, इवन आफ्टर देयर मैरिज दे आर एलिजिबल टू गेट फैमिली पेंशन। और इनकम, लास्ट का पॉइंट, इनकम शुड रिमेन लेस देन 30% ऑफ लास्ट पेड ऑन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्लस द DNS एडमिशन दे आर ऑन। ये भी 2021 में फरवरी महीने में ये नोटिस आया। यहाँ पर कहा गया है कि दूसरा जो कैटेगरीज में फैमिली पेंशन दिया जाता है वहाँ पर जो इनकम क्राइटेरिया वो 9,000 प्लस जो DNS रिलीफ रहता है, मगर डिसेबिलिटी का वेरियस तरह का नीड और एड्स को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये सिद्धांत लिया कि उन लोगों का इनकम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और वो लोग अगर उनके पिता हो माता हो, उनका जो गवर्नमेंट सर्वेंट था, उनका जो लास्ट पे था उसके 30% के अंदर में इनकम कर लेता है तो भी वो लोग एलिजिबल हो जाता है फैमिली पेंशन के लिए। ये सभी डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट का सभी डिपार्टमेंट को ये फॉरवर्ड कर दिया गया और इम्प्लीमेंट भी करने को बोला है। अगर कोई भी आप लोगों का ये बात मानने का लिए राजी नहीं होता है तो आपको सिंपली मुझे कमेंट कीजिए, मैं ये ऑर्डर को आप लोगों को मेल में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, ज़रूर अगर कोई भी ऑर्डर कॉपी आप लोगों को चाहिए तो मैं ज़रूर वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, मगर कृपया आप लोगों का मेल आईडी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इनके अलावा इस नोटिफिकेशन के बाद इस CCS पेंशन रूल्स को कहीं भी अगर आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगा है, हो सकता है 2-3 पैरामीटर्स में 2-3 पॉइंट्स में आप लोगों को कॉम्प्लिकेट लगा है, तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं अलग से आप लोगों को समझा दूंगा। दोस्तों, मेरा फ़ोन नंबर मैं अवश्य आप लोगों से शेयर करूंगा, मगर इससे पहले कृपया आप लोग मुझे ईमेल कीजिएगा। मैं ईमेल में आप लोगों को स्पेसिफिक केसेस में मेरा फ़ोन नंबर शेयर अवश्य करूंगा और आप लोगों से डायरेक्ट बात करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू। आज मुझे आशा है कि आज के इस वीडियो के बाद डिसेबल क्राइटेरिया में जो भी चिल्ड्रंस है, उनके जो पेरेंट्स है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ बीइंग विद मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।